बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। आवाज लगा देना, आवाज लगा देना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। आवाज लगा देना और मैं छल कर आऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। बोले हैं गुरुदेव, हे बेटा राम, इंद्र देवता ने चंद्रमा के सामने प्रस्ताव रखा, कहा कि चंद्रमा आपको हमारी इतनी सी मदद करनी है कि बस तुम्हें मुर्गा बनना है और जाकर के गौतम ऋषि के द्वारे पर आवाज लगा देना, और इससे कुछ नहीं। तो चंद्रमा कहने लगे अच्छा तो आप क्या करोगे? जवाब दिया, हम गौतम ऋषि का वेश धारण करेंगे। और भक्तों, गौतम ऋषि का नियम था, उनका एक पालतू मुर्गा हुआ करता था। वो जब भी बांग देता था तो गौतम ऋषि अपनी धोती कुर्ता उठा करके गंगा मैया में स्नान करने जाया करते थे। आज ऐसा ही हुआ। चंद्रमा तो मुर्गा बने हैं और इंद्र देवता गौतम ऋषि का भेष धारण करता है। गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर जाके छुप गए और जैसे ही मेरे भक्तों चंद्रमा ने देखा कि अब 3 बजने वाले हैं, चंद्रमा ने बांग लगा दी। और जैसे ही बांग लगाई कि बा मुर्गा ने बांधन फाड़े रे, कि बोला वो बोला कि बोला 3 बजे बजे ही बांग लगा दी। गौतम ऋषि ने क्या किया? धोती उठाई, कमंडल उठाया और चले हैं गंगा स्नान के लिए। जैसे ही गौतम ऋषि कुटिया से बाहर निकले और वैसे ही इंद्र देवता ने गौतम ऋषि का भेष धारण करके कुटिया के अंदर प्रस्थान किया। इधर में मेरे भक्तों, आज गौतम ऋषि जैसे ही गंगा किनारे पर पहुंचे हैं तो 3 बज रहे हैं। जैसे ही कदम रखा तो गंगा मैया ने बता दिया है कि गौतम ऋषि, आज से पहले तो कभी इतने समय पर तुम नहीं आए। आज क्या बात हो गई जो 3 बजे ही चले आए? तुम्हारा तो नियम है कि तुम सुबह के 4 बजे आते हो। जाकर के घर देखो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। गौतम ऋषि ने जब गंगा मैया के इतने शब्द सुने हैं तो चले हैं और उधर इंद्र देवता ने गौतम ऋषि बन करके माता अहिल्या के साथ में छल कर दिया। जब गौतम ऋषि द्वारे पर पहुंचे तो चंद्रमा खड़ा है मुर्गा बना हुआ। तो कहते हैं कि गौतम ऋषि ने जाते ही जाते चंद्रमा में धोती मारी, जो धोती हाथ में लिए हुए थे। आज भी चंद्रमा दगीलाई है, दाग है उस पर। अंदर गए तो इंद्र देवता निकला है गौतम ऋषि के भेष में।
अहिल्या ने देखा है कि मेरे पति तो मेरे सामने हैं, फिर ये कौन है। जब देखा इंद्र देवता अपने वेश में आए तो आज अहिल्या अपने पति से माफी मांगने लगी है कि हमें नहीं पता था कि इंद्रदेव है, हमें माफ कर दो और आप जो भी सजा देना चाहते हो वो सजा दे दो। गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहिल्या को, अहिल्या तुम भूल गई कि तुम्हारा पति कौन है और कौन इंद्र देवता है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम पत्थर की शिला बन जाओ। जब त्रेता में श्री राम आएंगे तो उनके ही चरणों द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और आज वही समय आ गया है। गुरु विश्वामित्र जी बेटा राम को समझा रहे हैं कि लाला राम, ये वही गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे चरणों की थोड़ी सी रज चाहती है। अपने चरणों की इस पर थोड़ी सी रज दे दो, इसे इस पर थोड़ी कृपा कर दो तो इसका भी उद्धार हो जाए। बोले हैं विश्वामित्र जी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, तनिक कमल रज चाहती, कृपा कर हो रघुवीर। बोले हैं बेटा राम, तुम्हारे चरणों की तनक थोड़ी सी रज जाती है, इस पर कृपा करो। भगवान श्री राम से जब इतने शब्द कहे तो श्री राम सोचने लगे कि उद्धार तो गुरु विश्वामित्र भी इसका कर सकते, फिर उन्होंने मुझसे ही क्यों कहा। तो मेरे भक्तों, एक विचार ये भी आ रहा है श्री राम के मन में कि अगर मेरे थोड़े से चरण इसके पास में पहुंचे, ये पराई स्त्री है, अगर मेरे चरण इनसे स्पर्श हो गए तो फिर मेरा तो धर्म जाएगा, मैं क्या करूं। क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, पराई स्त्री को देखना तक उनके लिए पाप था। भगवान श्री राम ने दूर से ही अपने चरणों की रज को दिया। जब चरणों की रज उस पत्थर की शिला पर पड़ी तो शिला से आज स्त्री बन गई, अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अपने स्वरूप में आई है और हाथ जोड़ करके भगवान का भजन करने लगी है, कीर्तन करने लगी है। इस प्रकार से आज भगवान श्री राम ने अपने चरणों की रज दे करके वर्षों से पड़ी हुई उस पत्थर की शिला को आज नया जीवन दान दिया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आज अहिल्या भी गुणगान कर रही है भगवान श्री राम के। तो आइए हम भी दोलान भगवान श्री राम के चरणों में समर्पण करते हैं तालियों के साथ में।